सांसद से लेके सड़कों तक मुसलमानों को अपमानित करना, आतंकवादी करना और इस देश से भगाने का एक षड्यंत्र रच रहा है। पार्टी से और सदस्यता उनकी रद्द करनी चाहिए ताकि आम मुसलमानों में ये जो डर और भय का माहौल है वो खत्म। मस्जिदें गिराई जाती हैं, नहीं जाती। मंदिर अगर टूटता है तो दूसरा बना भी दिया जाता है, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई। खास करके एक कौम को, एक समुदाय को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम सबका विकास सबका साथ। सबका विकास और सबका साथ ये जुमला है। कपिल मिश्रा इन्होंने हमेशा मुसलमानों को गाली दिया है। इसके ऊपर आज तक किसी तरह का कोई निष्कासित भी नहीं किया। ये तो बीजेपी की साजिश है। संसद है जहाँ से हर चीज़ होती है, मस्जिद और मंदिर माना जाता है, वहाँ से इस तरह का बोले तो आम चौराहे पे गुंडागर्दी क्या होगा? वो एकदम खास करके गुंडागर्दी वाला काम करते हैं। और रही सबका साथ सबका विकास की बात, हमें ये बता दो कि आज तक इतने मंदिरों का उन्होंने उद्घाटन किया, इतनी संस्थाओं का किया, किसी मुसलमान के उसका किया है? जनता ने एक सांसद को सांसद भवन भेजा और उसके ऊपर इस तरह का मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करना ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे सांसद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करनी चाहिए। पसमानदा समाज जो मुस्लिम समाज है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मोदी जी के इस नारे की वजह से उस पार्टी में भी जुड़े और लोगों ने वोट भी किया। इसीलिए 2014 से लगातार वो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। सांसद से लेकर रोड तक मुसलमानों को गाली देना और एक दूसरे पक्ष को खुश करना। लेकिन ये देश सेकुलर है, यहाँ के जो सेकुलर हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा में। आपने एक खबर कल की सुनी होगी जो काफ़ी वायरल हो रही है। रमेश भदौड़ी जो कि एक बीजेपी के नेता हैं, वो दानिश अली को संसद के अंदर अपशब्द का यूज़ करते हैं, उनके लिए अलग तरीके से उन्हें गरियाते हैं। वो चंद्रयान 3 पे चर्चा कर रहे थे, चंद्रयान 3 पे बातें कर रहे थे, उसी बीच दानिश अली को उन्होंने अपशब्द बोलना चालू किया। उसी मुद्दों पे लेके हम यहाँ से जनता के बीच में आए कि जनता ऐसे नेता को पसंद कर रही है या नहीं कर रही, जो जिस संसद को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, 140 करोड़ जनसंख्या का जिस पे भरोसा है, या बहुत सारे लोग उनको नोटिस कर रहे हैं और फिर उस संसद के अंदर ऐसे शब्दों का यूज़ करना, तो जनता किस तरीके से उनका पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हम जनता के पास आए, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, आपने एक खबर तो अभी सुनी होगी, रमेश भदौड़ी ने जैसे दानिश अली को अपशब्द का यूज़ किया, एक संसद के अंदर बैठ के उन्होंने यूज़ किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद भवन में जो इस तरह का पर यह घटना किया उन्होंने भदौड़ी जी ने, जो भाजपा से सांसद है, ये बहुत ही अमानवीय घटना है। एक प्रतिनिधि जो जनता चुनी हुई जनता ने एक सांसद को सांसद भवन भेजा और उसके ऊपर इस तरह का मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करना ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे सांसद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करनी चाहिए और ये तो भाजपा का नीति है। रोड से लेकर सांसद से लेके सड़कों तक मुसलमानों को अपमानित करना, आतंकवादी करना और इस देश से भगाने का एक षड्यंत्र रच रहा है। इसके लिए तमाम इंडिया गठबंधन और पूरे देश के जनता मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले 24 में। लेकिन वहीं पे एक चीज़ और तस्वीर में वायरल हो रही है कि जब भदौड़ी जी ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे तो पीछे कुछ मंत्री और कुछ नेता बैठ के हंस रहे थे। देखिए, वो भी सम्मानित थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद जी, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस तरह का भाषा पे उन्होंने भी पीछे हंस रहे थे। ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना भदौड़ी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत ही आने वाले 2024 में बहुत ही भारी पड़ेगा। अच्छा, वहीं तो राजनाथ सिंह ने कहा भी कि अगर विपक्ष को या किसी को भी इनकी बातों का बुरा लगा, इनके शब्दों का बुरा लगा, तो हम उस पर खेद प्रकट करते हैं। नहीं, अगर राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री जी को अगर खेद प्रकट करना ही है तो इससे अच्छा, इससे पहले तो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जो विदेशों से मुसलमानों को बुलाकर यहाँ पे उसके कहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी तरह कोई अत्याचार नहीं हो रहा मुसलमानों पे। एक प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करना संसद भवन पे ये बहुत बड़ा निंदनीय है। और बीजेपी की तरफ से नोटिस भी पहुंच गया है भदौड़ी जी को, क्या जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, बीजेपी तो करेगी कुछ नहीं। अगर करना ही होता विश्वेशन के ऊपर कुछ करता, आज तक उसके ऊपर कुछ किया? आज ये कपिल मिश्रा है, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को गाली दिया है। इसके ऊपर आज तक किसी तरह का कोई निष्कासित भी नहीं किया। ये तो बीजेपी की साजिश है। संसद से लेकर रोड तक मुसलमानों को अपमानित करना, मुसलमानों को गाली देना, ये तो इनकी साजिश है। नहीं, वो तो सम्मान भी कर रहे हैं और लगातार बीजेपी वोट 24 की तैयारी भी कर रही है, मुसलमानों को लेके भी चल रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि एक ही कौम को टारगेट कर रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी क्या
क्या है कि एक तो प्रलोभन है मुसलमानों को दे रही है। अगर वास्तविक में अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है तो एक भी टिकट दिया क्या लोकसभा के मुसलमानों को, या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान को एक टिकट बीजेपी नहीं दी है? क्या वो ऐसे ही मुसलमानों के विकास करेगा? ये तो एक प्रलोभन दे रहा है मुस्लिम समाज को कि हम तुम्हारे लिए आने वाले 24 में ये करेंगे वो करेंगे। अगर वास्तविक में करना ही था तो लोकसभा में विधानसभा में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक दिखावा है, मुसलमानों के छलावा है। इन्होंने मुसलमानों को, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी आपको अलग कर रही है या आपको समर्थन नहीं दे रही है? कहाँ कर रही है बताओ ना। अगर वो कह रहा है सबके साथ सबका विकास, तो यही है क्या? सबके साथ विकास का जो मामला है ये कह रहे हैं, यही है क्या? किसी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही है। अब जो 24 का चुनाव है इनको एक प्रलोभन दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को ये कर रहे हैं, पासबंदा मुसलमानों के लिए वो किया क्या है बताओ ना। एक भी टिकट नहीं दिया। लेकिन बीजेपी और मोदी जी लगातार यही कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या उनका परिवार है और 40 करोड़ में तो मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, SC ST सभी लोग आते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 40 करोड़ था, लेकिन 40 करोड़ में जो मुसलमान है 20 करोड़ उसके लिए कर क्या रहा है ये तो बताएं। कर क्या रहा है बीजेपी? कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। फिर एक मंत्री ऐसे का आप शब्द यूज करते हैं दानिश अली के लिए। ये तो इनका चरित्र है बीजेपी का। सांसद से लेकर रोड तक मुसलमानों को गाली देना और एक दूसरे पक्ष को खुश करना। लेकिन ये देश सेकुलर है, यहाँ के जो सेकुलर हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं ऐसे प्रतिनिधि को तत्काल निलंबित करनी चाहिए संसद भवन के सदस्यता से। भैया जी आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से अभी चर्चाएं चल रही हैं, वीडियो भी वायरल हो रही है काफ़ी संसद में जो हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की मंदिर है वो, और एक चुने हुए व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना बहुत बड़ी निंदनीय की बात है। और ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से और सदस्यता उनकी रद्द करनी चाहिए ताकि आम मुसलमानों में ये जो डर और भय का माहौल है वो खत्म। डर किस बात का है मुसलमानों में? डर किस बात? डर इस बात का है कि एक चुना हुआ व्यक्ति जो लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखने के लिए चुन के गए हैं, जब उनके खिलाफ सभी के सामने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर ओम बिरला जी के सामने उनको आतंकवादी कहा जाता है, तो इससे हम लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। आम आदमी में डर का माहौल है कि जो चुना हुआ व्यक्ति है जिसको लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके संसद भवन भेजा ताकि उनके जो समाज के जो भी परेशानी है वो संसद में अपनी बात रखे, स्पीकर साहब के पास अपनी बात रख करके लोगों की, जनता की समस्या को दूर करे, उनको आतंकवादी, टेररिस्ट बोला जाता है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? सर आपसे मेरी सवाल है कि आम लोग कैसे रहेंगे? ये हम सवाल कर रहे हैं आपसे, हम आम आदमी। लेकिन जो सुविधाएं अगर बीजेपी कोई सुविधा दे रही है, अगर यही विपक्ष का कोई नेता ऐसा बोलता तो तत्काल में उसको पार्टी से भी हटाया जाता और संसद भवन से भी निकाला जाता। जैसा कि अभी वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, क्या संजय सिंह को निकाला गया, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको निकाला गया है और हम लोग तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी इतने बड़े नेता छीन ली गई क्योंकि मोदी जी के लिए आप शब्द का यूज किया। जी अब बताइए, जो आम आदमी है और जो पूरा देश का आम आदमी हो या जिसको हम वोट दे करके चुनते हैं, वो सब एक जैसे हैं। जब आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें हमको बहुत खुशी हुई। और कहीं न कहीं पसमानदा समाज जो मुस्लिम समाज है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मोदी जी के इस नारे की वजह से उस पार्टी में भी जुड़े और लोगों ने वोट भी किया। इसीलिए 2014 से लगातार वो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। और कुछ ऐसे नेता जिसकी वजह से अगर पूरे कौम को गाली सुननी पड़े, तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से भी और स्पीकर साहब से भी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पार्टी से भी और संसद भवन से भी निकाला जाए। चाचा आपको तो काफ़ी अनुभव होगा, काफ़ी राजनीतिक पार्टियां आते और जाते हुए देख ली होंगी, क्या लग रहा है जो ये हुआ है अब संसद में, वो कभी पहले हुआ या कांग्रेस की सरकार में या किसी पहले भी बीजेपी रही है? पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, समझे? पहले कभी नहीं हुआ। और रही सबका साथ सबका विकास की बात, हमें ये बता दो कि आज तक इतने मंदिरों का उन्होंने उद्घाटन किया, इतनी संस्थाओं का किया, किसी मुसलमान के उसका किया है? हैं? आज तक बता दो, कोई भी बता दे। तो भेदभाव चल रहा है क्या आपके साथ? भेदभाव चल तो रहा है, और क्या है। लेकिन जो भी स्कीम आती हैं वो तो सभी के लिए आ रही है ना? नहीं, स्कीम सभी के लिए कहाँ आ रही है?
सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है? नहीं, समझे। मस्जिद गिरा दी जाती हैं, बनाई जाती नहीं। मस्जिदें गिराई जाती हैं, नहीं जाती। मंदिर अगर टूटता है तो दूसरा बना भी दिया जाता है, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई जाती। अभी इस मुद्दे पे जो संसद के अंदर हुआ है उस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे सरकार में ये अपने अनुभव के हिसाब से? देखो, उनकी सरकार है, वो कुछ भी कहें सब उनके लिए सब माफ है। समझे। कोई भी अत्याचार करने वाला बीजेपी में आ जाओ, सब गुनाह माफ। ऐसा क्यों लगता है? पार्टी है, उन्हें वोट लेनी है, सरकार बनानी है। आप सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, चलिए मैं भैया से बात करता हूँ। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, जो ये हो रहा है संसद के अंदर, जैसे बोला जा रहा है, वो सही है या गलत? देखिए, असल में क्या है, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। क्यों? अगर ये मुसलमान ईमान ले आऊँगा नहीं, मोदी योगी कुछ नहीं है ये, क्योंकि मुसलमान अपने जो कर्तव्य करना चाहिए मुसलमान वो कर नहीं रहा। जो इंसानियत मुसलमान के अंदर से भी, हिंदू के अंदर से भी, सभी के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ऐसा क्यों लग रहा है? 1% इंसानियत है जो दुनिया जल रही है। यदि नहीं लोग समझ जाएंगे मोदी योगी कुछ नहीं है। जैसे हर एक मुसलमान को जो दिखाई देता है उसे आतंकवादी कहना, ये कहना, वो कहना, क्यों? ये सब इनकी साजिश है। कुल मिला मैं तो कहूँगा, देखो जी, मुसलमानों को मुसलमान सुधर जाओ, मतलब कुल मिला बात ये है, अपने ईमान पे अपने सब न उसको पकड़ लें, सब ये मोदी योगी सब ठीक हो जाएंगे। आप अगर ये मुसलमान सुधर जाएंगे तो कुछ नहीं सुधरने का। मुसलमान अपनी जगह हट गया है, क्यों? ऊपर वाला नाराज हो रहा है, उसे राजी कर लेगा, ये सब अपना आप ठीक हो जाएंगे। तो जो संसद के अंदर कल हुआ, रमेश बिधूड़ी ने जिस प्रकार के दानिश अली को आप शब्द का यूज़ किया, उनके लिए आप शब्द उनके लिए बोले, वो ठीक था या गलत? वो गलत है। इस अच्छा। तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई, पार्टी कोई भी है, और कोई भी पार्टी का नेता हो या संसद हो या विधायक हो, मगर किसी के बारे में जो है आप आतंकवादी कहे, आप कटवा कहे, आप मुल्ला कहे, तो एक जो है संसद के अंदर जहाँ पे मंदिर और मस्जिद का एक जगह है, न्याय का फैसला होता है और देश के तमाम लोग उसको मानते हैं, मगर इस तरह का भाषा का प्रयोग गलत करना, ये गलत है। भाई, योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेता ही तो गाली दे रहे हैं मगर- संसद के अंदर। मगर उनका जो कुछ नेता ऐसे हैं जिसके वजह से वो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। तो अभी बीजेपी को क्या करना चाहिए रमेश बिधूड़ी जी के साथ? उनको आपके जो हिसाब है, से? उनके जो है तुरंत पार्टी से उनको बर्खास्त किया जाए, हाँ। और जो है उन पे जो है मुकदमा लगाया जाए तुरंत। अच्छा, है जी, मेरी मांग ये है, ये है। ताकि एक सही मैसेज जाए, कोई भी पार्टी के नेता गलत भाषा का प्रयोग ना करे। चलिए मैं भैया से भी बात करता हूँ। क्या लग रहा है भैया, ऐसा ही कुछ है? नमस्कार। अच्छा, जैसे ये संसद में हो रहा है, एक अब क्या लग रहा है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देखिए, पहले जंतर मंतर पे जाते थे, वहाँ से शुरू होता था। पिंकी चौधरी क्या क्या बोलते थे, रोड पे धरना प्रदर्शन था, तो वहाँ से बोला। अब जो पूरे हिंदुस्तान की जहाँ से विकास हो, चाहे हिंदुस्तान के लिए किसी भी चीज़ का योजना निकलता हो, उस मंदिर से अगर इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाए तो हमें कहीं से भी नहीं लगता सही है। क्या एक कौम को टारगेट किया जा रहा है? एक कौम को, हाँ, खास करके एक कौम को, एक समुदाय को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम सबका विकास सबका साथ। सबका विकास और सबका साथ, ये जुमला है उनका। अच्छा, सिर्फ जुमला है उनका। और सबका साथ और सबका विकास जो कहते हैं, अगर सबका साथ अगर सबका विकास होता तो आज जो संसद में हुआ है वो चीज़ नहीं देखने को मिलता। जबकि स्पीकर साहब के सामने और हर्षवर्धन जी हंस रहे थे पीछे बैठकर भी हंस रहे थे दोनों। तो इससे क्या आप संदेश देना लेकिन चाहते हैं? राजनाथ जी ने तो बोला ना कि इस चीज अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है रक्षा तो मंत्री इसका क्या करेंगे इसमें? मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे तुरंत निष्कासित करनी चाहिए, संसद ये रिजेक्ट करनी चाहिए उसका आई कार्ड, और ऐसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्लस इसमें जो है बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से नोटिस तो पहुंच चुका है ना इसके उनके खिलाफ बहुत
कार्रवाई होनी चाहिए, संसद से निष्कासित हमेशा के लिए करनी चाहिए। नोटिस तो पहुंच चुका है ना उनके पास, जवाब तो नोटिस उनसे हो मांगा गया, गया है। वो तो जवाब तो मांगा गया, वो देखेंगे क्या करेगी बीजेपी। बहुत सारे इससे भी मांगा गया था, वो जो खिलाड़ी के साथ जो किया था उनसे भी, कुलभूषण से भी मांगा गया था, हाँ, बृजभूषण से। कहाँ गिरफ्तारी तक के नहीं हुई उसकी। बीजेपी में भैया कुछ भी करके जाओ, आपने कुछ कर लिया किसी विपक्ष पार्टी में, बीजेपी में चले जाओ, बिल्कुल आप साफ हो, भूले हुए हो। लगता है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि देख रहे हैं साफ सुथरी पार्टी बताती है बीजेपी अपने आप को, साफ सुथरी पार्टी साफ बताती है। सुथरी पार्टी। वो कितनी साफ सुथरी पार्टी है वो संसद से पता चल गया, रमेश भिदौरी के वो भाषण से पता चल गया देश को कि साफ सुथरी कितनी। एक दो लोग तो ऐसे निकल ही जाते हैं। नहीं, एक दो निकल जाता, चलिए आपकी बात मानता हूँ, निकल जाता। और जगह किसी जगह पे दे देते जहाँ संसद है, जहाँ से हर चीज़ होती है, मस्जिद और मंदिर माना जाता है, वहाँ से इस तरह का बोले तो आम चौराहे पे गुंडागर्दी क्या होगा। वो एकदम खास करके गुंडागर्दी वाला काम करते हैं। और इससे ज़्यादा क्या बोल लूँ, इन्हें जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, या तो इन पे देखो उच्च न्यायालय में बहुत है, हिंदुस्तान में हमें विश्वास है कि कार्रवाई होगी। और बीजेपी भरोसा नहीं है, बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं, ये बोलेगी क्या और करेगी कुछ, ये इस पर कुछ भरोसा नहीं है हमें। और देखिए जनता ये चाहती है कि भाई हिंदुस्तान में अमन और चैन सुकून से रहा। मुसलमान हमेशा क्या चाहा, हिंदुस्तान से क्या मांगा, क्या बोला पाकिस्तान मांग लिया, जो मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, खालिस्तान इन्हें मांग किया। अरे उन्हें कुछ करो, हम तो मुसलमान यहाँ अमन और शांति से रहना चाहते हैं, एक दूसरे रोक कौन रहा है सर? रोक कौन रहा है? क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? रोक रहा है कोई? रोक रहा है, कैसे नहीं रोक रहा। आप देख रहे हैं सरकार कुछ बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। तो हम बताइए इस पे क्या इनसे उम्मीद किया जाए कि हमें आगे चल के ये क्या, हमें मुस्लिम के लिए, मुस्लिम कौम के लिए, एक कम्युनिटी के लिए क्या सेफ्टी देंगे हमें? नहीं हो लोकसभा सकता। के लिए तो किया जा रहा है, लोकसभा में तो इलेक्शन है भाई साहब, ये सोची सोची राजिश है कि एक मुद्दा खत्म हो, दूसरे मुद्दा को उजागर किया जाए, उस पर बात चलती रहे, बंद हो, मीडिया में हाईलाइट हो। ये सारी प्रोपेगेंडा है इनकी, बीजेपी सरकार की शुरू से रही है। तो इस बार 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा वो तो जनता फैसला करेगी आने वाले। चलिए, 2024 बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम मौजूद थे जनता के साथ, जो संसद में कल हुआ उस पर बात कर रहे थे कि जनता की राय क्या है, जनता क्या सोच रही है, जनता को क्या करना चाहिए, तो जनता क्या चाहती है। तो अभी हम बात कर रहे थे, उनका साफ कहना है कि रमेश भिदौरी को बर्खास्त किया जाए, पार्टी से भी और संसद से भी बर्खास्त किया जाए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा।